हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का रैपिड रिवीजन। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं विथ एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स भी या तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स या स्टडी मेट के क्वेश्चंस, ये सब डालकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। यानी अगर ये रैपिड रिवीजन आपने बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 100% डन। ये मैटर नहीं करता कि आप पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। सो मैंने कोशिश किया है कि फर्स्ट टाइम लर्नर भी जीरो से लेकर हीरो तक इसी क्लास के बाद वो डन हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए अप टू 40 मार्क्स ला सकता है एग्जाम के लिए, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट सीए सीएमए सबके लिए एप्लीकेबल है। आइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है तो पहले समझेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर हुए वो आपको दिखाना है। जो क्लास 11 में कैश बुक बनाते थे उसी के बड़े भैया है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा, इस चैप्टर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इस पे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। मैं तीन तीन क्वेश्चन कराने वाला हूं अभी। तो पहले समझिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कौन कहता है बनाने के लिए। एज 3 भी कहता है और कंपनीज एक्ट। तो पहले कंपनीज एक्ट में बताया गया कंपलसरी फॉर ऑल कंपनीज। कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपलसरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल कंपनीज के लिए, बट नॉट रिक्वायर्ड। एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखेंगे। स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इन कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं चाहिए। ये एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 भी बोलता है कंपलसरी फॉर नॉन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, बड़ी कंपनी के लिए कंपलसरी है। एंड लेवल 1 इंटरप्राइजेस अदर देन कंपनीज के लिए ना, पहले सिस्टम होता था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, बेसिक्स ऑफ एएस में मिलेगा, बट इंस्टीट्यूट ने इसको चेंज कर दिया। बट वो एप्लीकेबिलिटी में नहीं डाला अभी कि वो अभी एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए आपको लेवल 1 इंटरप्राइज ही बोलना है। और आपको ना जरूर से बेसिक्स का क्लास देखना है, एएस का वहाँ पे एप्लीकेबिलिटी पढ़ाया जाएगा। तो एएस 3 भी बोल रहे हैं बनाने के लिए, कंपनीज एक्ट भी। कंपनीज एक्ट ने किसको किसको मना कर दिया? स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ध्यान रखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल सेशन दोस्तों। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने आए कितने गए। तो क्या होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये समझना है दोस्तों आपको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश तो रहेगा ही रहेगा इंडिया में या फॉरेन पे कहीं भी रखो। बैंक पे जो डिपॉजिट्स बैलेंस रहता है ऑन डिमांड जब चाहे तब मिल जाएगा वो रहेगा ही। साथ में कैश इक्विवेलेंट, बेटा इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कैश बैंक तो कैश ही है एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा। क्या होता है कैश इक्विवेलेंट? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, एमसीक्यूज भी है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को याद कराने जा रहा हूं विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, नॉन अमाउंट ऑफ कैश, इनसिग्निफिकेंट रिस्क, मैच्योरिटी लेस देन 3 months from the date of acquisition, मैच्योरिटी 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। सो बहुत कुछ है कैश इक्विवेलेंट पे। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जब चाहे तब उसे बेच सकते हैं, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, और इनसिग्निफिकेंट रिस्क, उसमें रिस्क ना रहे, लाइक डिवेंचर हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो। बट मैच्योरिटी पीरियड should not exceed 3 months from the date of acquisition, विद इन 3 months ही मैच्योर्ड होने वाला रहेगा। इसलिए दोस्तों अगर आपने इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया है, 2-3 महीना के अंदर बेच भी देंगे, फिर भी वो कैश इक्विवेलेंट पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बहुत रिस्की है दोस्तों। नॉट कैश इक्विवेलेंट बिकॉज अनसर्टेन। प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर, फिक्स डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर, फिक्स डिपॉजिट कैश इक्विवेलेंट होगा। मैच्योरिटी पीरियड 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो बेटा ये पॉइंट चलिए रखते हैं
कैश इक्विवेलेंट में शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट readily convertible into non amount of cash, insignificant risk, maturity 3 months from the date of acquisition, 3 months from the date of acquisition. एक ही फ्लो में बोलना, इक्विटी शेयर्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर, इनका मैच्योरिटी अमाउंट फिक्स रहता आएगा। तो देखो बेटा, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, तीन क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो पहले प्रॉब्लम 2, बेटा ये कहने को रैपिड रिवीजन है, बट जो फर्स्ट टाइम भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेगा अच्छी तरह से मेरा सेशन देखकर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेगा तो आपके लिए तो कैश फ्लो हो ही जाएगा। आइए, और जो एग्जाम के पहले पढ़ना चाहते भूल गए हो उनके लिए तो भैया क्या बोले, एक तो आशीर्वाद मिलेगा भगवान का, आपको मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा तो आपका कमेंट मेरे को आशीर्वाद देगा। थैंक यू, दोनों का भलाई है। एक्स लिमिटेड परचेज डिवेंचर 10 lakhs redeemable within 3 months, डिवेंचर विद इन 3 months। यस, ये क्या है, तो ये कैश इक्विवेलेंट है, कैश इन बैलेंस दिस इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 lakhs इज डिवेंचर शॉर्ट टर्म इट इज आइटम ऑफ कैश इक्विवेलेंट। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो इसे इन्वेस्टिंग, ये तो नहीं लिखने से भी होगा, आप ये लिख दोगे ये कैश विद इन 3 months तो बोल ही दिया है, विद इन 3 months, तो फिर इसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपको बताना है 31 मार्च को, नवंबर 19 पे आया था हिट लिस्ट एग्जाम के लिए। बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस इज ऑलवेज कैश इक्विवेलेंट बट बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं। कभी भी कोई बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से देगा तो दोस्तों वो नहीं लेंगे, अगर कुछ बीआरएस का आइटम रहेगा तो करके कैश बुक के हिसाब से बना लेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया ना तो आपका कैश बुक कम गया, बैंक पे नहीं कमा तो बैंक से माइनस कर देंगे। बैंक वाले कहते हैं 25,000 और हमारा 15,000 का चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इशू था, तो 25 से 15 हटा देंगे तो दिस विल बिकम 10,000। ये हमारा कैश इक्विवेलेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ये कैश इक्विवेलेंट इसलिए नहीं है, इक्विटी शेयर बोलते क्यों भगा रहे हो, क्यों भगा रहे हो, मैं भी तो लिक्विड हूं। बेटा तू इनसिग्निफिकेंट है, तेरा कोई भरोसा नहीं, तू दल बदलू है, कभी भी दल बदल लेगा तो तू बेकार दोस्त है, भाग जा भाग जा। फिक्स डिपॉजिट 1 नवंबर को बनाया था, मैच्योर 15 अप्रैल को। चलो 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 तुम भी भाग जाओ, तुम भी भाग जाओ, 3 महीना पार हो गया, नवंबर है ना, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये 3 महीना वाला छोटा बच्चा चाहिए, ट्रिंग टिंग, ये बड़ा हो गया तुम भाग जाओ, ये छोटे बच्चों का खेला है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विड सोवेरियन डेप्ट म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड, तो डेप्ट तो एकदम सिग्निफिकेंट, इस पे वैल्यू कंफर्म होता है, रिस्क नहीं है, तो ये आ जाएगा सीसी में, ठीक है। बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया, बैंक बैलेंस है 1000, ये 1000 फॉरेन करेंसी में, डिपॉजिट्स के डेट का नहीं देखना है बेटा, साल के लास्ट 31 मार्च को 70 है, तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया। फिक्स डिपॉजिट शेयर्स डिवेंचर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड कैश इक्विवेलेंट, फिक्स डिपॉजिट्स नहीं आएंगे और इक्विटी शेयर्स नहीं आएंगे, बाकी का तो ये हो ही गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे रखना दोस्तों। अब ये एक और क्वेश्चन है जिसमें कैश इक्विवेलेंट में आएगा कि नहीं ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैश इक्विवेलेंट। सो हमने 3 क्वेश्चन रखा है, नॉर्मली बच्चे करते हैं तो पहला 2 क्वेश्चन वो कर लेते हैं, और बट मैंने तो 3 रख दिया आपके लिए। कंपनी एक्स प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस एसेट्स, find out the items which will be part of cash and cash equivalent for cash flow statement. Fixed deposit with SBI 3 years नहीं आएगा, फिक्स डिपॉजिट HDFC 2 years, भाग जाओ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जनवरी 2001 पे खरीदा था एंड रिडम्पशन ड्यू 30 अप्रैल, तो फरवरी
मार्च अप्रैल 3 महीना के अंदर है तो कैश इक्विवेलेंट पे आएगा, कैश बैंक बैलेंस कैश इक्विवेलेंट पे आएगा, कैश बैलेंस इन वेरियस बैंक आएगा, इंटरनेशनल बैंक सब आएगा, कैश बैलेंस वेरियस बैंक्स आउटसाइड इंडिया इन इंडिया सब आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ एसबीआई। बेटा नॉर्मली बैंक ओवरड्राफ्ट को अपने फाइनेंसिंग पे लिखते हैं, बट ये टेम्प्ररी ओवरड्राफ्ट है विच इज पेबल ऑन डिमांड। तो ये नॉर्मल बैंक बैलेंस होता है ना, वो है, कभी बैंक बैलेंस पॉजिटिव हो जाता है कभी नेगेटिव, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे डालना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बट ऐसे नॉर्मल बैंक ओवरड्राफ्ट को एफए बोलते हैं। ट्रेजरी बिल्स 90 डेज के अंदर मैच्योर्ड है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यस दोस्तों, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड है दोस्तों, एक डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट सब जानते हो। सारे कैश फ्लोज को 3 ग्रुप में बांटना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन सब पे मैक्सिमम डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है आपको विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। सो तीन एक्टिविटीज, ओए, आईए, एफए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम लोग प्यार से बोलेंगे ओए ओए, और आइए एफ ए। बेटा जो दो मेथड ऊपर का नाम देख रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो डरना नहीं, बिकॉज इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक ही तरीका है, सिर्फ ओए ओए। डायरेक्ट मेथड पे अलग, इनडायरेक्ट मेथड पे अलग। जब अपन मेथड सीखेंगे पहले डायरेक्ट मेथड का सम्स करेंगे जिसमें ओए, आईए, एफ ए। आईए एफ ए में चैम्प बना लेंगे, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्स के, आरटीपी, एमटीपी से एंड ऑल। फिर उसके बाद धीरे से इनडायरेक्ट मेथड के ओवर स्विच ओवर करेंगे। तो सिर्फ ओए ही अलग अलग है, बाकी का सब ठीक एक ही है। अब बेटा हमें सीखना है सर ओए ओए में क्या आता है, आईए में क्या आता है, एफए में क्या आता है। बेटा बड़ा सिंपल सा बात है, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशन से जो पैसे आएंगे जाएंगे, ओए ओए, सेल, परचेज, ऑफिस का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, शोरूम और टैक्स वगैरह देते हैं, ओए ओए। और आईए को याद रखना है अच्छा से, आईए में जो बैलेंस शीट पड़ा है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में जो आइटम्स आते हैं पी, पी ई, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो उधर ही आ जाएगा 3 मंथ्स वाला, पीपी, इन्वेस्टमेंट्स, कोई डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, सब लिखा है बेटा, टेंशन नहीं लेने का, बस एक थोड़ा सा फीलिंग्स ला रहे। और तो नॉन करेंट एसेट्स रिलेटेड पीपी, एसेट्स बेचेंगे, खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब आइए आइए कहलाइए। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बेटा शेयर कैपिटल रिलेटेड और डेप्ट रिलेटेड, शेयर कैपिटल, डेप्ट रिलेटेड जितने भी पैसे आएंगे जाएंगे एफए कहलाएंगे। शेयर इशू करने से पैसा आता है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम, इक्विटी शेयर बाईबैक करने से पैसा जाता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पैसा जाता है, डेप्ट, डिवेंचर इशू, लोन टेकन, पैसा आएगा, डिवेंचर को रिडीम, लोन रीपेमेंट, पैसा जाएगा, इंटरेस्ट पेड, पैसा जाएगा। और जो भी बच गया आइए एफए को छोड़ के जो भी बच गया ओए ओए, तो हम लोग सबसे पहले ओए का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फिर आईए का डिस्कशन करेंगे और फिर एफए का। और यू कांट बिलीव इट बेटा, इतना अच्छा से अपने ये मैड बनाए क्वेश्चंस के कलेक्शंस। उसके बाद 26 आइटम्स इधर, आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर सब, P5 है, ये सारे क्वेश्चन से मैं ओए, आईए, एफए का क्लासिफिकेशंस के एग्जांपल्स कराऊंगा। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी करीबन 15 आइटम सिखाऊंगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बताकर डायरेक्ट मेथड का सम्स दो कराऊंगा जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। फिर डायरेक्ट मेथड का एक एक आइटम्स का कैलकुलेशंस विथ एग्जांपल्स कराऊंगा। फिर इसके बाद इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन सोल्व करना है दोस्तों। सो आप लोग लास्ट स्टेज तक लगे रहिएगा और आप लोग को रियली एक तरोताजगी नया स्टाइल से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन मिलेगा।
P14 देखिए, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चंस है। P15 ये बड़े बड़े, ये सितंबर 24 पे अभी आया था ये सब क्वेश्चन। P16 बेटा ये तो अभी आने वाला है 26 27 के एग्जाम पे। P17 MTP May 25। सो जो भी कंसेप्ट मेरे को समझाना है विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे। RTP May 25, सो मेनी क्वेश्चन, सो बी कनेक्टेड। और जरूर से कमेंट सेक्शंस पे कमेंट लिखिएगा, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आपके लिए 2 मिनट का समय का वेस्टेज है, बट हमारे तो जिंदगी का इस खेती में एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर देने का काम करेगा। सो दोस्तों हम आपके लिए कर रहे हैं, आप हमारे मोटिवेशन को मेंटेन रखने के लिए जरूर से ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जिसे भी शेयर कीजिएगा वो जरूर से दिल से आशीर्वाद देगा और कमेंट लिखेंगे। और ओके चलो बेटा शुरू करते हैं। क्या होता है ओए ओए, तो ध्यान से सुनो। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस, दैट इज राइट फ्रॉम फैक्ट्री वाले का फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, शोरूम का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सारा आइटम्स ओए ओए। कैश फ्लोज फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज नॉट क्लासिफाइड अंडर IAFA। कभी कोई एक ऐसा आइटम आ गया ना, तेरे को पता ही नहीं चलता किधर आएगा रे। IA है नो, FA है नो, तो पूछा ही मत, आ जा। वो ये बोलेगा गले लगा जा। तो ध्यान रखना एग्जाम्पल्स के तौर पे परचेज सेल्स रिलेटेड खर्चा, फैक्ट्री का ऑफिस का सेलिंग खर्चा। बच्चा बच्चा एग्जाम्पल है, इरिटेट मत होना। सेल्स फ्रॉम कस्टमर्स, कैश सेल्स करने से अभी पैसा आएगा, क्रेडिट सेल करने से कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, परचेज कैश परचेज करने से अभी पैसा जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी आउटफ्लो, एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस, सैलरी वेजेस वगैरह देना, स्टाफ को एडवांस देना, ये सब ओए ओए। रेंट इलेक्ट्रिसिटी देना। पर ध्यान रखना डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बट नॉन कैश आइटम्स है। अब दो तीन एडवांस बातें याद रखना मेरे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का क्लेम मिला है, ये स्टॉक बेचना तो ओए है, ओए में आएगा बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इंश्योरेंस क्लेम फिक्स एसेट्स के लिए मिलेगा, फिक्स एसेट्स तो आईए का आइटम है, तो वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे डाल देंगे। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। और बेटा लोन्स एडवांसेस इंटरेस्ट रिलेटेड टू स्टाफ डेटर्स क्रेडिटर्स, इंप्लॉई डेटर क्रेडिटर्स ओए ओए, उनको लोन दिया उनसे पैसा मिला, कस्टमर से इंटरेस्ट वगैरह लिया, सब ओए ओए। ये आइटम देखने नहीं मिलता है दोस्तों, स्टार मार्क करके रखना। और बेटा इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, इंटरेस्ट वगैरह जो अपन पे करते ना वो FA में जाता है फाइनेंसिंग में, बट A16 बोरोइंग कॉस्ट वहां पे ना कुछ इन्वेंट्रीज के लिए इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर इंटरेस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे आ गया है तो फिर वो ओए ओए, अदरवाइज आप इंटरेस्ट दोगे ना FA में आएगा। तो ये लास्ट का ये 3 आइटम्स ध्यान रखना, अभी देखना क्लासिफाई में काम आएगा। शॉर्टकट डेली बिजनेस कैश फ्लोज ओए ओए। नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए नॉन करेंट एसेट्स के अंदर जो जो आइटम्स आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट तो CC में आ गया। लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट्स, आपके कंपनी ने डिपॉजिट्स किया, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, सब आइए। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट आइए, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी आइए, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस गिवन डिपॉजिट्स आइए। यस नाउ बेटा कभी कभी हम लोग फिक्स एसेट्स बेचते हैं ना, उस पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टैक्स पेड ऑन कैपिटल गेन फिक्स एसेट्स पे है, इसलिए
आईए में डालेंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपने शेयर्स खरीदा, आपके कंपनी ने डिवेंचर खरीदा, आपके कंपनी ने लैंड बिल्डिंग खरीद के रेंट पे लगा दिया, तो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव आईए में आएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, इस पे एग्जांपल्स भी होगा, आगे मिलेगा। बेटा जब हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट किए ना, से रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिवेंचर बॉन्ड खरीदे ना, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना, इंटरेस्ट आईए पे है, बट 50,000 का इंटरेस्ट है, तो अंबानी अंकल 50,000 नहीं देंगे आपको, टीडीएस काट के देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ग्रॉस दिखाओ, टीडीएस को अलग से दिखाओ। सो टीडीएस ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम आउटफ्लो दिखाएंगे आईए पे। इस पे एग्जाम्पल मिलेगा बेटा आपको, एग्जाम्पल 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 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आगे भी मिलेगा आप लोगों को, ये बहुत हॉट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रॉस से 1 लाख है और टीडीएस किसी ने 10,000 काट के आपको 90,000 पे किया, नेट 90,000, तो आपके अकाउंट पे 90,000 आया। अगर आप 90,000 कैश फ्लो में दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा कि 90,000 इनकम है, ऐसे नहीं करना है, इसको इनफ्लो दिखा दीजिए पूरा आईए में, और इसको आउटफ्लो दिखा दीजिए आईए में। तो 1 लाख इनफ्लो ग्रॉस और 10,000 आउटफ्लो टीडीएस, तो नेट 90,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना नहीं आगे मिल जाएगा, मैंने तो लिख सकते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम। सो अगर इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट है तो ग्रॉस पूरा अमाउंट दिखाओ इनफ्लो, और किसी ने पैसा काट लिया तो आइए दिखाना। बेटा जहाँ जब मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ ना, आप भी ध्यान रखना। इंश्योरेंस क्लेम ऑन पीपी, तो ये तो बता ही दिए थे, बिजनेस में आग लगेगा तो स्टॉक के लिए पैसा मिलेगा, ओए ओए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और एसेट्स के लिए मिलेगा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आईए में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग को कोई फ्यूचर में पेमेंट्स वगैरह करना होता है तो हम लोग पहले से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके रखते हैं, तो इसे आप लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में रख लेना, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर देना। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, कभी कभी आप फिक्स एसेट्स खरीदते हो, शेयर्स डिवेंचर दे देते हो, तो यहाँ तो कैश है ही नहीं, नॉट सोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट ये तो इंपॉर्टेंट आइटम है। लोग आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो उनको दिखेगा नहीं आपने बिल्डिंग खरीदा, शेयर्स दिया, तो डिस्क्लोजर, तो ये नोट पे डालना है बेटा, नोट पे। नॉन करेंट एसेट्स इन्वेस्टिंग है। नाउ बेटा फाइनेंसिंग तो बताया था, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लोन रिलेटेड, इक्विटी कैपिटल, बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सब कुछ एफए में आएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर बॉन्ड इनफ्लो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर बाईबैक आउटफ्लो, लोन टेकन आपने लोन लिया है बैंक फाइनेंशियल इनफ्लो, लोन रीपेड आउटफ्लो, डिविडेंड पेड आउटफ्लो, डिविडेंड देंगे आउटफ्लो, इंटरेस्ट पेड ये भी आउटफ्लो, बट ग्रॉस अमाउंट देंगे और आउटफ्लो, और टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड इनफ्लो दिखा देंगे। इसी को सोच लीजिए, आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना था 1 लाख, आपने टीडीएस काट के 90,000 पेमेंट किया, तो आप लोग इसको आउटफ्लो दिखा देंगे, आउटफ्लो एफए में, और इसको इनफ्लो दिखा देंगे एफए में। तो सेम इन्वेस्टमेंट के तरह इस पे बढ़िया क्वेश्चन लाया हो बेटा, टेंशन मत लेना, बट एग्जाम के लिए देखना। शेयर्स डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सब आप फाइनेंसिंग में दिखा सकते हो। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, बोनस शेयर्स इशू किया तो वो नॉन कैश है, डिस्क्लोज कर देंगे। शेयर्स इशू टू वेंडर, यहाँ भी दिखाए थे, डिस्क्लोज कर देंगे। अब बेटा बहुत सारे आइटम्स जो आपके पास पेपर्स है, स्टडी मेट है, वहाँ से आपको क्लासीफाई करने बोलेगा। आइए क्लासीफाई देखते हैं। कैश सेल्स, ओए ओए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो, लोन लिया है एफए, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला ओए, कमीशन, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव ओए, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आईए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये तो कैपिटल है एफए, कैश परचेज ओए ओए,
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आइए कैश पेड टू सप्लायर्स को आपने पैसा दिया है, ओए सेल ऑफ पेटेंट, इंटेंजिबल खरीदना बेचना, आइए इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, आइए इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट आपने दिया, एफ ए ऑफिस सेलिंग का खर्चा, ओए ओए फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का खर्चा, ओए ओए डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, आइए इनकम टैक्स पेड, ओए ओए बैंक ओवरड्राफ्ट को आप लोग एफए में डालिएगा, एफए में टेम्पोररी अरेंजमेंट ऐसा कुछ बोल देगा तब सीसी, कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है तो कैश क्रेडिट सीसीई में डालेंगे, वही टेम्पोररी वाला चक्कर है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, आपकी कंपनी ने डिपॉजिट्स किया है तो फिर डिपॉजिट्स किया आपके कंपनी ने तो इन्वेस्टमेंट है, तो ये कंफ्यूजन आ सकता है, कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को एफए भी सोच लेता है कि कंपनी ने लिया है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। मार्केटेबल सिक्योरिटी सीसी, कैपिटल गेन टैक्स बताए थे, कैपिटल गेन टैक्स एसेट्स पे लगता है, फिक्स एसेट्स वगैरह बेचते हो तो बिजनेस का, तो फिर आइए इंपॉर्टेंट रखिए इनकम टैक्स देना, ओए ओए तो रिफंड भी ओए ओए, इनफ्लो आ गया, ये चार बाहुबली आइटम्स आ गए। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम, आपका इंटरेस्ट इनकम ग्रॉस दिखाए थे बट अंबानी अंकल टीडीएस काट लिए, तो इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश आउटफ्लो अभी बताए थे दोस्तों, आगे भी सम से इस पे दोस्तों। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, आपके बेटा ओए ओए के साथ कुछ भी आइटम रहेगा तो ओए ओए ही कहेगा। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न, सप्लायर को आपने एडवांस दिया था वहां से इंटरेस्ट, सप्लायर भी आपका टीडीएस काट लिया तो ओए कैश आउटफ्लो, और सप्लायर से जो इंटरेस्ट मिलेगा ओए ओए, कस्टमर्स को जो इंटरेस्ट देंगे आप ओए ओए। इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स, आइए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वॉलेंट्री कॉम्पेंसेशन पेड, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड, ये सब ऑपरेटिंग ही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आइए आरटीपी सितंबर 24 का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट बन गए होंगे आप और इंटेलिजेंट बनेंगे, नॉन फाइनेंशियल कंपनी फॉलोइंग एंट्रीज इन बैंक अकाउंट, इट्स नॉट योर एडवाइस प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, किधर किधर आएगा AS3 के हिसाब से, लोन्स एडवांसेस गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट, कस्टमर्स क्रेडिटर्स एम्प्लॉइज, ओए ओए सब्सिडीज में आपने लोन्स एडवांसेस दिया तो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी, डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड पेड शेयर कैपिटल पे देते, एफए, बेटा टीडीएस तो सर बार बार आ रहा है बेटा, आएगा एग्जाम में भी आएगा, तो अनकॉमन आइटम है याद रखना। इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट इनकम आईए बट टीडीएस काट लिया अंबानी अंकल ने, तो आईए का आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आउटफ्लो, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर मिल गया था ऊपर, इंश्योरेंस क्लेम बाय फायर मिल गया था ऊपर, तो बेटा ये हो गया। बेटा ये जब ओए आईए एफए का क्लासिफाई करते ना, सम्स तो नहीं आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बट केस स्टडीज पे आ सकते हैं, आपके मैथ हैं। बैंक का तो ये धंधा है, लोन एडवांसेस देना, इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, तो इनके लिए जितना भी लोन्स एडवांसेस कस्टमर्स के साथ इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, ओए ओए, बट शेयर कैपिटल पे डिविडेंड, शेयर कैपिटल पे डिविडेंड सबके लिए, शेयर कैपिटल पे डिविडेंड सबके लिए एफए, तो थोड़ा सा ना केस स्टडीज के लिए देखना, लोन्स एडवांसेस गिवन ओए ओए आउटफ्लो, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एडवांसेस आपने दिए थे वापस मिल गया, ओए कैश इनफ्लो, इंटरेस्ट लोन एडवांसेस ओए कैश इनफ्लो, लोन प्रोसेसिंग सर्विस चार्जेस ओए, लोन एडवांसेस टू सब्सिडियरी इंटरेस्ट, हम लोग आप लोग किसी को देंगे लोन्स एडवांसेस सब्सिडियरी को तो आइए, बट लोन्स एडवांसेस टू सब्सिडियरी
यहाँ सब्सिडियरी को दिया है तो इन्वेस्टिंग ही रहेगा, कस्टमर्स वगैरह को देंगे तो ओए ओए। लोन्स एडवांसेस फ्रॉम सब्सिडियरी, आपने लोन्स एडवांसेस सब्सिडियरी से लिया है तो एफ ए, बेटा यहीं पे लिख देना डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड भी एफ ए, डिविडेंड पेड भी एफ ए। आइए देखते हैं सब्सिडी रिलेटेड फाइनेंशियल बैंक रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्राइवेट सेक्टर बैंक, बेटा एग्जाम में देख लेना किसका क्वेश्चन पूछा है बैंक का। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस ओए ओए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट ओए, डिपॉजिट एक्सेप्टेड ओए, हम लोग फिक्स डिपॉजिट जो रखते हैं। लोन गिवन टू कस्टमर ओए, बैंक जो लोन देता है। लोन रीपेड ओए, डिपॉजिट्स रीपेड ओए, कमीशन रिसीव ओए, लीज रेंटल पेड फॉर वेरियस ब्रांचेस, रेंट दिया ओए, जीएसटी पेड ओए, फर्नीचर खरीदा ब्रांच के लिए, एसेट्स इन्वेस्टिंग, न्यू कार परचेज किया इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार तो कैश पेमेंट किया। तो अगर पुराना कार दे के नया कार खरीदा तो नॉन कैश, बट कैश पेमेंट करेंगे तो इन्वेस्टिंग। प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉइज ओए ओए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये नॉट टू बी कंसीडर नो कैश फ्लो। आप लोग को फैसिलिटीज दिया कि शेयर्स वगैरह खरीदो, खरीदा नहीं, जब खरीदेंगे तो पैसा आएगा एफ ए। डिविडेंड रिसीव्ड ओए, बट ये स्टार मार्क करना, डिविडेंड पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर कैपिटल पे दिया जाता है। तो बेटा ये बेसिक्स था। अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे डायरेक्ट मेथड पे, फिर उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करके डायरेक्ट मेथड के एक एक आइटम्स का हिडन इंफॉर्मेशन सीखेंगे। गेट कनेक्टेड रहेंगे आप लोग। एक्स लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंड डेट, ये फॉर्मेट होगा, कंपनी का नाम लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंड डेट, दो अमाउंट का घर, और सेकेंड कॉलम पे ओनली ओए आई एफ ए का टोटल अमाउंट, बाकी सब इनर कॉलम पे। तो बेटा फर्स्ट आइटम है कैश फ्लो फ्रॉम ओए ओए, सेकेंड आइटम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेटा सिर्फ ओए का ही कैलकुलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे अलग है, तो ओए में क्या क्या आइटम्स आएगा। सबसे पहले सेल्स रिलेटेड, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। दूसरा परचेज रिलेटेड, कैश परचेज पेमेंट टू क्रेडिटर, सारा का डिटेल सिखाने वाला हूं दोस्तों। तीसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, वो रेंट इलेक्ट्रिसिटी ये सब सैलरी वेजेस। अब ये करने के बाद जो फिगर आएगा उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर टैक्स पेड दिखा देंगे आउटफ्लो, तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दिखा देंगे तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ओए ओए। फिर इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, शेयर कैपिटल और डेब्ट रिलेटेड। फिर नेट इंक्रीज, पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीज, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग दिया रहेगा और क्लोजिंग से मैच हो जाएगा। तो बेटा हम लोग को सिर्फ डायरेक्ट मेथड पे अभी मेहनत करना है। डायरेक्ट मेथड पे इतना सारे आइटम्स आते, इसको फ्लो भूल जाएंगे तो याद रखना एस पी ई सी टी ई, एस पी ई, एस मतलब सेल्स रिलेटेड पैसे, पी मतलब परचेज रिलेटेड पैसे, ई मतलब एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और सी मतलब कैश जनरेटेड बिफोर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टी मतलब टैक्स पेड, ई मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एस पी ई सी टी ई, सेल्स रिलेटेड, परचेज रिलेटेड, एक्सपेंसेस रिलेटेड, तीनों प्लस माइनस करके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स पेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओए ओए बेटा अब इसका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेड, टैक्स पेड कैसे निकाला जाएगा हिडन, सब मैं समझाऊंगा विद सम्स के साथ, आप आराम से देखते रहिए। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम खत्म हो गया। इंश्योरेंस क्लेम फॉर स्टॉक, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे कॉम्पेंसेशन पेड,
कोई कॉम्पेंसेशन रिसीव, कोई लॉ सूट पे कॉम्पेंसेशन रिसीव पेड। सो बेटा आइए P7 देखते हैं, ये आपके एग्जाम पे भी आया हुआ है, बट एकदम बेसिक्स बिगिनर का सम है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। फ्रॉम द समरी ऑफ कैश अकाउंट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च 23 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। बेटा मेथड हमेशा देख लेना, कभी कभी क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट पूछता है इनडायरेक्ट, आप कर लेते हो डायरेक्ट, पूछता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पूरा समय का बर्बादी, मार्क्स का बर्बादी। 2-3 कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको ध्यान रखना है। एक तो मेथड्स कौन सा पूछा है, और दूसरा कभी कभी बैलेंस शीट दिया रहता है 2 साल का, तो ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है, वो जब आएगा बताएंगे। अभी मेथड, डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड पे आइए देखते हैं। द कंपनी डज नॉट हैव सीसी समरी ऑफ कैश अकाउंट। ये रिसिप्ट से इनफ्लो होगा, ये पेमेंट से आउटफ्लो होगा। आपने ये क्वेश्चंस किया था अभी मेरे साथ। अगर P4 ऊपर वाला क्लियर है तो ये सम भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। ये बैलेंस 1 अप्रैल, ये ओपनिंग कैश है, लास्ट में काम आएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर से जो पैसा आता है FA, रिसीव फ्रॉम कस्टमर जो आता है OA, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स IA, पेमेंट टू सप्लायर OA, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स IA, ओवरहेड मतलब ऑफिस फैक्ट्री का खर्चा, वेजेस सैलरी OA, टैक्सेशन पेड OA, डिविडेंड क्रेडिट साइड में पेड, डिविडेंड पेड फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सबके लिए FA है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन FA, और ये क्लोजिंग। बेटा एकदम सिंपल होता है दोस्तों। एक्स लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, रुपीज इन 1000 बोला है तो 1000, कैश फ्लो फ्रॉम OA, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेमेंट टू सप्लायर। आउटफ्लो होगा तो ब्रैकेट में लिख देना कैश टू एम्प्लॉइज ओवरहेड, और फिर ये सबको एडजस्ट करके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स पेड, नेट कैश फ्लो फ्रॉम OA एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। नाउ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200, तो बेटा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आउटफ्लो, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इनफ्लो नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेट कैश यूज्ड इन IA। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक इधर, फाइनेंसिंग एक इधर, एक इधर, 3 दिखा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल इनफ्लो, बैंक लोन रीपेड आउटफ्लो, डिविडेंड आउटफ्लो, फिर नेगेटिव नेट कैश यूज्ड इन FA, फिर नेट इंक्रीज इन कैश 250 आया, 150 गया इंक्रीज, कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिर कैश एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो तो कितना प्यार से हो गया, आप लोग जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। और एक सम दिखाता हूं मैं, उसके बाद डायरेक्ट मेथड में SPE, S मतलब सेल्स रिलेटेड, P मतलब परचेज रिलेटेड, E मतलब एक्सपेंस रिलेटेड, और T टैक्स रिलेटेड, चारों का कैलकुलेशन बड़ा डिटेल में समझाएंगे। फिर उसके बाद इस पे बड़े बड़े सम्स करेंगे। फिर IA का फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट सिखाएंगे। फिर FA का शेयर कैपिटल डिवेंचर रिलेटेड पूरा डिटेल्स में आएगा दोस्तों। बस आप लोग कनेक्टेड रहे, देखते रहे, स्किप ना करें। देखो हिडन इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो बच्चा ये देखेगा क्लास से मैं निकलकर आपको हाइड एंड सीक बिस्किट खिलाऊंगा। और कैश फ्लो फ्रॉम फिक्स एसेट्स प्रोविजंस के साथ, और विच क्वेश्चंस भी है। ये देखिए मई 15, नवंबर 19 IA रिलेटेड है, FA रिलेटेड, सब आपको समझाया जाएगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, एक और सम्स करते हैं दोस्तों, एक और सम्स। और ये सम्स कुछ ऐसा वैसा सम्स नहीं है, ये आपके एग्जाम पे आया हुआ सम है। यस दोस्तों, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर 31 मार्च 23, ग्रॉस प्रॉफिट, कंपनी सोल्ड कैश goods for cash only, opening stock lesser than closing 25, wages paid, office expenses paid, selling paid, dividend paid, bank loan paid, ट्रेड पेबल का बैलेंस दिया है, ट्रेड पेबल पेड, इनकम टैक्स बताया, इन्वेस्टमेंट बताया, डेप्रिसिएशन बताया, प्लांट एंड मशीनरी ऑन 31 मार्च डेप्रिसिएशन, डिवेंचर इशूड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 31 मार्च का बता दिया, ओपनिंग, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड।
फिर कैश फ्लो फ्रॉम ओए इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड भी पूछा, इनडायरेक्ट, तो अपने इनडायरेक्ट तो पढ़े नहीं, अभी तो डायरेक्ट मेथड पे ही बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं कौन सा कहाँ आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 25%, 3,75,000। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकलता है 25% ऑफ सेल्स, पेपर सेटर ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया, बाई 25% कर देंगे तो आपका सेल्स निकल जाएगा 15 लाख, ये सेल्स है। और कैश सेल्स, डेटा नहीं देगा तो कैश सेल, तो ओए आइटम का SPE मेन होता है। तो ये देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ओए कैश सेल्स 15 लैक्स आ गया। बेटा ये लेस वेस नहीं लिखने से भी चलेगा, लिखना है तो लिख लेना, नो प्रॉब्लम। फिर देखते हैं ये हो गया, ये हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का काम नहीं, वेजेस पेड ओए ओए, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड ओए ओए, सेलिंग एक्सपेंसेस ओए ओए, डिविडेंड FA, बैंक लोन रीपेड, बैंक लोन रीपेड FA, ट्रेड पेबल मार्च का बता दिया नहीं चाहिए, अमाउंट पेड बता दिया OA, तो ये देखिए OA, वेजेस पेड, ऑफिस सेलिंग पेड। नेक्स्ट इनकम टैक्स पेड 55, प्रोविजंस का जरूरत नहीं है, जब पेड नहीं दिया रहेगा तब प्रोविजन इस सम के बाद में समझाने वाला हूँ। टैक्स पेड 55,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 8,20,000 का 20,000 प्रॉफिट में, तो 8,40,000। आइए इन्वेस्टमेंट बताइए, 8,40,000। डेप्रिसिएशन नॉन कैश, डेप्रिसिएशन नॉन कैश, प्लांट एंड मशीनरी 350 का खरीदा, 350 गया। ऑन 31 मार्च 23 साल के लास्ट में 2,07% इशूड फेस वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ प्लान, ये नॉन कैश है दोस्तों, डिस्क्लोजर करेंगे, डिस्क्लोजर और कैश इक्विवेलेंट तो हो गया बेटा, ये सब तो OA आ ही गया, IE आ गया और FA भी आ गया। ये नेट इंक्रीज इन कैश, ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग 7 लाख, ये सम डन। इनडायरेक्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे जब इनडायरेक्ट मेथड पे आएंगे। अब मेरा टारगेट है डायरेक्ट मेथड के जो हिडन इंफॉर्मेशन है, SPET, C तो नहीं चाहिए, S सेल्स रिलेटेड, परचेज रिलेटेड, एक्सपेंसेस एंड टैक्स, मैं उसे पूरा डिटेल में समझा दूंगा। फिर जब सम्स लेंगे ना नेक्स्ट, वैसे सम्स लेंगे जिसमें ये कैलकुलेशन होगा, फिर इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड करेंगे और भी कुछ मिसलिनियस बातें, सम स्पेशल एडजस्टमेंट्स करेंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम OA डायरेक्ट मेथड का पहला आइटम था कैश सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। दोस्तों कैश सेल्स तो दिया ही रहेगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैसे कर सकते हैं दोस्तों, एक डेटर्स का लेजर बना सकते हैं क्लास 11 के तरीका से, टू बैलेंस BD लिखते हैं, डेटर्स में टू सेल लिखते हैं, बाई सेल्स रिटर्न, बाई डिस्काउंट अलाउड, बाई बैड डेट, बाई बैलेंस CD, और ये मिसिंग रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा मिसिंग पे। तो दिस इज योर कलेक्शन। आपको लेजर नहीं बनाना है, समय वेस्ट होगा, आप लोग ऐसे करना, ओपनिंग डेटर्स एंड BR लिखना, ओपनिंग डेटर्स एंड BR, ये ओपनिंग डेटर्स BR भी आ जाएगा, प्लस क्रेडिट सेल्स, ओपनिंग डेटर्स एंड BR प्लस क्रेडिट सेल्स, माइनस सेल्स रिटर्न, माइनस डिस्काउंट, माइनस बैड डेट, माइनस क्लोजिंग डेटर्स BR और कलेक्शंस, एक लाइन पे, लेजर नहीं बनाना, नॉलेज के लिए बता दिया। देखिए दोस्तों ओपनिंग डेटर्स 10,000, क्लोजिंग डेटर्स 12,000, क्रेडिट सेल्स 50,000, सेल्स रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट। तो बेटा ओपनिंग डेटर था 10,000, 50,000 का माल बेचा तो 60,000 चाहिए, उससे 12,000 मिला नहीं और 4,000 माइनस कर दिया, 44,000 इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ये मंत्र आपको ध्यान रखना है। और किसी को लगेगा ये क्या हुआ, कैसे हुआ,
तो यहाँ देख लेना डेटर्स का लेजर से हुआ। आइए नेक्स्ट बेटा, कैश परचेज एंड पेमेंट टू सप्लायर्स। कैश परचेज तो डायरेक्टली दिया रहेगा, जिस तरह से डेटर्स था ना, ओपनिंग डेटर्स, क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग डेटर्स माइनस सेल्स रिटर्न, बैड डेट वगैरह, डिस्काउंट। क्रेडिटर्स भी वही, एक्सपेंसेस भी वही, टैक्स पेड भी वही। अगर डेटर्स आप बढ़िया से समझ गए ना, तो बाकी का 3 टॉपिक तो एकदम मस्त बिंदास दोस्तों। ओपनिंग क्रेडिटर्स बी आर, क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव, क्लोजिंग क्रेडिटर बीपी, ओपनिंग क्रेडिटर्स बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग क्रेडिटर टू बैलेंस सीडी, परचेज दिया रहेगा, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट और कैश बैंक बैलेंसिंग फिगर। और बेटा परचेज नहीं दिया रहेगा, कभी कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक से परचेज निकाल लेंगे, आएगा बेटा आएगा, ध्यान देना। ओपनिंग क्रेडिटर्स 10,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 17,000, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट। तो एक क्रेडिटर लेजर बनाकर आप पेमेंट निकाल सकते हो, या पेमेंट टू क्रेडिटर्स डायरेक्टली। ओपनिंग क्रेडिटर 10,000, क्रेडिट परचेज 90,000 माइनस परचेज रिटर्न 1100 माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स 81,900। अब ये देखना, कभी कभी पेपर सेटर ना थोड़ा बदमाशी करते, COGS गिवन, परचेजेस पता नहीं रहेगा, तो COGS ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, COS भी लिख देते। तो देयरफॉर परचेज चाहिए ना आपको, परचेज पेमेंट्स के लिए, तो परचेज चाहिए तो COGS से ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, COGS में क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया, तो ये परचेज निकल गया, प्लस ओपनिंग क्रेडिटर बीपी माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स बीपी एडजस्ट करके। आइए बेटा COGS के भी एग्जाम्पल का आनंद उठाए। दोस्तों बिलीव भी इतना ब्यूटीफुली एग्जाम्पल्स वगैरह पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे ना, जो सम्स आएगा ना, तो आपको ना बहुत मजा आने वाला है। अगर आपके मन में पहले से खौफ था, 2 बार इसको देख लेंगे ना, एकदम बिंदास हो जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। और देखिए पेपर सेटर ने क्रेडिटर्स दिया, स्टॉक दिया, अदर अमाउंट, परचेज नहीं दिया, तो हम लोग बच्चा की तरफ परचेज निकालेंगे। COGS 90,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, परचेज निकाल लिया। पेमेंट टू क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस परचेज क्लोजिंग क्रेडिटर। डायरेक्ट कोई बाहुबली है तो डायरेक्ट करेंगे, टाइम कम रहता है इंस्टीट्यूट के एग्जाम पे। COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, परचेज प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये भी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, 4 कैलकुलेशन है डायरेक्ट मेथड पे, बस और 2 ही बाकी रह गया। जो कैलकुलेशन डेटर्स पे था सेम सब जगह एज इट इज लगेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फैक्ट्री का, ऑफिस का, सेलिंग का, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश, नो कैश आउटफ्लो। एक्सपेंसेस पेड वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जैसे डेटर्स में क्रेडिट सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर माइनस क्लोजिंग डेटर, तो एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। कभी कभी कुछ एक्सपेंसेस प्रीपेड रहता है, तो क्लोजिंग प्रीपेड प्लस कर देना, इस साल दिए हो, ओपनिंग प्रीपेड माइनस कर देना, आपने वो लास्ट ईयर दिए थे। एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस ओपनिंग। ये एक्सपेंसेस अकाउंट भी बना दिया गया है, जो आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। एग्जाम्पल देखेंगे, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग, प्रीपेड ओपनिंग क्लोजिंग, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 10,800, 800 डेप्रिसिएशन है, 800 डेप्रिसिएशन है, तो आपका एक्सपेंसेस 10,000 ही लेना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इस साल पे करना है प्लस
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग प्रीपेड इस साल पे किए प्लस ओपनिंग प्रीपेड माइनस, सो ये 10,000 प्लस 1,000 माइनस 2,000 प्लस 400 माइनस 700, दैट्स इट। टैक्स पेड ना बेटा थोड़ा सा होश में रहना, टैक्स पेड मैं 2 बार सिखाऊंगा। एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए टैक्स के बारे में। हम लोग साल के लास्ट में प्रोविज़न बनाते और नेक्स्ट ईयर सीए साहब आके टैक्स फाइनल करते, पेमेंट कर देते। उसकी थोड़ा बेसिक्स एंट्रीज देख लीजिए। आगे इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाते समय मैं फिर से पढ़ाऊंगा, आपको पूरा डिटेल में नॉलेज चाहिए। प्रोविज़न बनाते तो पीएल टू प्रोविज़न ये साल के लास्ट में, और नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करते तो प्रोविज़न फॉर टैक्स टू बैंक। तो जैसे साल के लास्ट में प्रोविज़न बनाएंगे तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया 10,000। सो ये लास्ट ईयर प्रोविज़न बनाए थे बाई बैलेंस बीडी, वो इस साल पे हो जाएगा तो टू बैंक पेड। तो ओपनिंग प्रोविज़न हमेशा करेंट ईयर पेड हो जाएगा। फिर ये साल के लास्ट में फिर नोट छापेंगे, फिर प्रोविज़न बनाएंगे बाई पीएल टू बैलेंस सीडी। तो लास्ट ईयर वाला पूरा क्लियर हो जाएगा और करेंट ईयर वाला प्रोविज़न बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, तो ये ध्यान से रखेंगे आप लोग। प्रोविज़न फॉर टैक्स में ओपनिंग प्रोविज़न बाई बैलेंस बीडी और क्लोजिंग प्रोविज़न बता देगा टू बैलेंस सीडी, और कुछ नहीं बोला तो ऑलवेज एज्यूम लास्ट ईयर वाला पेड तो 10,000 पेड और करेंट ईयर वाला प्रोविज़न मेड। इनडायरेक्ट मेथड में प्रोविज़न मेड वगैरह चाहिए तो मैं डिटेल्स में और लूँगा। तो अभी ऐसा लिखा रहेगा तो लास्ट ईयर वाला पेड और अपने को मेड चाहिए नहीं, डायरेक्ट मेथड में टैक्स पेड ओपनिंग वाला कभी नहीं बताएगा। ओपनिंग बता दिया, प्रोविज़न बता दिया, क्लोजिंग तो लेजर बना के पेड निकाल लेंगे। जैसे डेटर्स में था ओपनिंग प्लस प्रोविज़न लेस क्लोजिंग, जैसे ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्रेडिट परचेज माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। सेम उसी तरह से टैक्स पेड नहीं दिया है तो निकाल लेना और डायरेक्ट दिया है तो देख लेंगे। कभी कभी पेपर सेटर एडवांस टैक्स पेड दे देता है एसेट साइड पे, तो एडवांस टैक्स पेड दे देगा ना तो एक मंत्र याद रखना, ओपनिंग जो एडवांस टैक्स पेड है वो लास्ट ईयर दिया गया था, वो लास्ट ईयर पेड, और क्लोजिंग जो एडवांस टैक्स रहेगा इस साल दिया गया करेंट ईयर पेड। एडवांस टैक्स पेड दिया है तो आपका टेंशन खत्म, क्लोजिंग वाला इस साल पेड, ओपनिंग वाला लास्ट ईयर पेड। से इस तरह से लिखा है एडवांस टैक्स 10,000 12,000 तो करेंट ईयर ये पेड है, पेड इन करेंट ईयर ध्यान रखना। और लास्ट ईयर आपने 10,000 रुपया टैक्स दिया था, वो इस साल टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका एक्चुअल टैक्स लास्ट ईयर का 9,000 बना तो लास्ट ईयर 10,000 दिए थे, 9,000 बना तो यहाँ पे रिफंड मिलेगा 1,000। लास्ट ईयर एडवांस टैक्स दिए थे 10,000 बट आपको टैक्स बना 9,000 तो 1,000 रिफंड इनफ्लो। ध्यान रखना अगर आपका एक्चुअल टैक्स बन गया, एक्चुअल टैक्स लास्ट ईयर का बन गया 11,000 तो आपको लास्ट ईयर का भी 1,000 पे करना है और इस साल का 12,000, टोटल 13,000 होगा। और आजकल तो पेपर सेटर डेफर्ड टैक्स के साथ भी डालते, तो डेफर्ड टैक्स के साथ भी डिस्कशन करना है। अभी तक 2 बातें आपको ध्यान में रखना है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर तब बनाएंगे जब पेड नहीं दिया। नहीं सर मेरे को लेजर नहीं बनाना है तो मत बनाइए, ओपनिंग प्लस प्रोविजन माइनस क्लोजिंग टैक्स पेड। दूसरा एडवांस टैक्स का दे दिया इंफॉर्मेशन तो क्लोजिंग वाला पेड, ओपनिंग वाला कुछ नहीं करना है, वो पिछले साल पेड था। हाँ देख लेना कि अगर पिछले साल का टैक्स लायबिलिटी इस साल फाइनल हुआ
अगर ज़्यादा फाइनल हो गया तो पिछले साल का भी एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, कम हुआ तो रिफंड मिलेगा। और ये सारे एंट्रीज मैं आप लोग को समझाऊंगा इनडायरेक्ट मेथड पे। आइए, इनकम टैक्स टीडीएस के बारे में बता दिए थे, फिर भी एक समराइज कर लिए। इनकम टैक्स ऑन ऑपरेटिंग इनकम, ओए का आउटफ्लो, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। टीडीएस अंबानी जी ने काटा है आपसे। अगर आपका ऑपरेटिंग इनकम था तो ऑपरेटिंग आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग इनकम था तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। टीडीएस आपने काटा है किसी को देते समय। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था तो ओए इनफ्लो, फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस था तो एफए इनफ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस किया था, फिर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाउ बेटा, अब हम लोग चलेंगे हिडन इंफॉर्मेशन आईए का, हिडन इंफॉर्मेशन एफए का, फिर इसके बाद अपन बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे और भी कुछ कुछ टॉपिक्स है आगे डिस्कशन करेंगे। हिडन एडजस्टमेंट्स के बाद मैं क्या समझाने वाला हूँ आगे देख लेना। यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स के बारे में क्वेश्चंस है, यहाँ पे एग्जाम्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और फिर डिविडेंड को लेकर चक्कर है, फिर यहाँ पे भी क्वेश्चंस है। इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़ाऊंगा, फिर इनडायरेक्ट मेथड पढ़ने के बाद सम स्पेशल एडजस्टमेंट्स, स्टॉक को किस तरह से एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट का एडजस्टमेंट, एक्सचेंज गेन लॉस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट विद क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बिजनेस परचेज रिलेटेड टॉपिक और नेट बेसिस, और ख़त्म। इसके बाद से आपका प्रॉब्लम 14 से सम शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो हमने ओए कंप्लीट किया, ओए 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 कंप्लीट कर लिया। अब हिडन इंफॉर्मेशन अपने को इन्वेस्टिंग का 2 लेजर सीखना है, बट हम लोग इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते जो ओए रिलेटेड है। आइए आइए देखते हैं, फिर हम लोग इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे, फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, उसके बाद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कमिंग ऑन द वे। यस सर, आप दिखाओ क्या क्या क्वेश्चंस आप कराने वाले हो। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, P14, और ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम पे भी आ चुका है। देखो सितंबर 24 में भी आ चुका है, तो सर बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, प्रिपेयर कैश फ्लो ऑफ कामा लिमिटेड फॉर 31 मार्च, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं और मेथड नहीं बताया है। बेटा सेल्स परचेज वगैरह बोल देगा ना तो डायरेक्ट मेथड होगा, और इनडायरेक्ट मेथड में पीएल वगैरह दे देता है। सेल्स फॉर द ईयर 135 करोड़, आउट ऑफ इट 60% कैश सेल्स। 135 का 60% तो 81 तो अभी आ जाएगा, और क्रेडिट सेल्स कितना हो गया, -135, तो 54 करोड़ क्रेडिट सेल्स है। तो बेटा यहाँ पे डेटर्स दिया है, और कभी भी 2 साल का फिगर देगा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, 2 जगह से नज़र हटी, आपके मार्कशीट से 14 नंबर घटी, तो ध्यान देना, एक मेथड पे जरूर से ध्यान देना। और दूसरा, जो ये फिगर्स दिए रहेंगे बैलेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग, लिख भी लेना, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग। कभी कभी क्या मिलता है, पहले करंट ईयर का दे देता है, फिर बाद में लास्ट ईयर का, तो पहले जो देगा वो क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे ना तो आपके दिमाग में बार बार चलेगा, तो गलती नहीं होगा। तो अभी मैंने बताया था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए क्रेडिट सेल प्लस ओपनिंग डेटर माइनस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग डेटर। परचेज 55 करोड़, 80% क्रेडिट है, तो 55 का 20% कैश है, तो बेटा कैश परचेज, और 44 क्रेडिट परचेज हो गया, तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस। कितना प्यारा सा लगेगा आपको ना, अगर डर होगा कैश फ्लो में ना तो प्यार हो जाएगा। एडमिन सेलिंग 18 करोड़,
सैलरी पेड 22 करोड़, तो 18 और 22 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी पेड एडमिन सेलिंग। कंपनी रिडीम्ड डिवेंचर 20 करोड़ एट प्रीमियम ऑफ 10%। बेटा एफ में अभी मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद IAF बहुत बढ़िया से आपको समझाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेना। 20 करोड़ का डिवेंचर 10% प्रीमियम में। डिवेंचर होल्डर विल इशूड इक्विटी शेयर्स 15 करोड़ टू अ रिडम्पशन, तो देना कितना है 22 करोड़, 10% प्रीमियम। डिवेंचर होल्डर्स पर इशूड इक्विटी शेयर्स 15 करोड़, उनको 15 करोड़ का इक्विटी शेयर्स दे दिया, तो 7 करोड़। एंड बैलेंस पेड इन कैश 7 करोड़ और इंटरेस्ट 1.5 करोड़। FA, redemption of debenture 7, interest paid 1.5. Dividend paid, so dividend paid FA, इन्वेस्टमेंट 12 करोड़ का 2.4 करोड़ के प्रॉफिट में, तो 14.4 आइए। 8 करोड़ पेड टुवर्ड इनकम टैक्स। ओए टैक्स कहाँ गया भाई, टैक्स 8 करोड़। A new plan costing 21 crore purchase in exchange of old. बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड 12 करोड़ से मतलब नहीं, वेंडर ने प्लान को 10 करोड़ पे ले लिया, तो आपने 21 करोड़ का खरीदा, 10 करोड़ पुराना मिल गया, तो 11 करोड़ कैश दे दिया, 11 करोड़। तो देखो OA, IA, FA, नेट इंक्रीज, कैश एट द बिगिनिंग, क्लोजिंग आर, दैट्स इट। बेटा आपको पढ़ाते समय मैंने बोला था कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स रहेगा ना, तो नोट्स में डाल देना। डिवेंचर होल्डर्स रिसीव इक्विटी शेयर 15 करोड़ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अदरवाइज क्वेश्चंस 10 मार्क्स के भी रहेंगे तो 1-2 नंबर कट जाएगा आपका, आपको जरूर से लिखना है दोस्तों। एंड प्लान बुक वैल्यू 12 करोड़, एक्सचेंज ऑफ एसेट 21 करोड़, से ट्रांसफर 10 करोड़, 11 करोड़ पेड, ये आपको नोट्स में डालना है। यस बेटा, ये सितंबर 24 में आया था, अभी आइए ये भी देखते हैं, फिर इसके बाद हिडन एडजस्टमेंट में चलेंगे। इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट सेल्स वगैरह देगा तो इनडायरेक्ट। टोटल सेल्स 380, आउट ऑफ विच कैश सेल्स, तो ये तो अभी बताया था, सक जाएंगे। रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स बता दिया, वाह थैंक यू। टोटल परचेज 220, 80% क्रेडिट, तो 20% कैश। ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर दे दिया, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सप्लाई अदर कंज्यूमर सर्विस पेड, ओए। एम्प्लॉइज पेड, ओए। फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 32 lakhs वे रिडीम, तो फिर ये आउटफ्लो हो जाएगा FA में। इशू इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 20 lakhs, 20% प्रीमियम, तो FA में इनफ्लो 20 lakhs का 20% जोड़ लेंगे, 4 लाख और प्लस करके 44। डिवेंचर ऑफ 20 lakhs एट प्रीमियम 10% रिडीम बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन क्लेम, तो बेटा डिवेंचर होल्डर्स को हमने इक्विटी शेयर्स दिया, तो नॉन कैश। 26 लाख पेड टैक्स, ओए। अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 20 लाख, पार्ट एक्सचेंज ऑफ ओल्ड बुक वैल्यू, अरे तो सेम ही है, वाह छोड़ दो। डिविडेंड ऑफ 15 लाख इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड टैक्स पेड ऑन 30, डिविडेंड दिया है इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, पहले लगता था, डिविडेंड तो FA है बेटा। डिवेंचर इंटरेस्ट FA, 8 lakhs रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट IA, 0.5 lakhs इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर को पेमेंट होना लेना देना, ओए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 अप्रैल एज पर ITDDT, तो बेटा ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, कैश सेल्स कलेक्शंस, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, लेस नहीं लिखने से भी होगा बेटा, आप ब्रैकेट में डाल दो, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट रिसीव था, कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड टू कैश फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स पेड, लेस नहीं लिखने से भी चलेगा, ओए। मशीन खरीदा, ये कुछ नहीं है। यस दोस्तों, अब टाइम आ गया जिसपे मैं आप लोगों को हिडन इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का डिटेल बताऊंगा।
फिर उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड बता के स्वीट 16 से इनडायरेक्ट मेथड्स के कुछ जो ओए वाला पोर्शन है कराऊंगा, और फिर उसके बाद बड़े बड़े सम्स करेंगे बेटा जो एमटीपी वगैरह हैं। और देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग दोस्तों, यहाँ पे मैंने 22, 23, 24 क्वेश्चंस रखा है, जिसमें स्टडी मेट कवर्ड है, आरटीपीज एमटीपीज कवर्ड है, और 6-7 क्वेश्चंस पार्ट 2 में मिलेगा। तब तक आप लोग इसको पूरा बढ़िया से मेरे साथ समझकर अच्छी तरह से रिवाइज करके फिर पार्ट 2 के लिए रेडी रहना। सो अब हम लोग चलते हैं हाइड एंड सीक बिस्किट खाने, हिडन इंफॉर्मेशंस को ढूंढने। तो फटाफट आप लोग हाइड एंड सीक बिस्किट खा लो। ये क्या सर आप बोले थे आप खिलाओगे, तो मैं ही तो बोल रहा हूँ ना खाने के लिए, आप खा लो ना, फटाफट खा लो। मेरे को याद है एक प्यारा बच्चा रहमान बाबू, मैंने कभी हाइड एंड सीक बोला था तो वो मेरे लिए हाइड एंड सीक बिस्किट ला दिए थे क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर दोस्तों। यस दोस्तों, आपको तो पता ही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दो बड़े अच्छे बाहुबली आइटम्स होते हैं, एक फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हिडन रहेगा तो आप लेजर बना के कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा कैलकुलेशन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CD, ये दिया रहेगा पेपर में। और परचेज करते हैं तो एंट्री होता है इन्वेस्टमेंट टू बैंक, सेल करते हैं तो एंट्री होता है बैंक टू इन्वेस्टमेंट, सेल पे लॉस होने से बाई PL, सेल पे प्रॉफिट होने से 2PL। और कभी कभी प्री एक्विजिशन डिविडेंड रहता है तो उसे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट में डालते बाई बैंक प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे इन्वेस्टमेंट का इनकम तो PL में जाता है, बट प्री एक्विजिशन रहेगा, होल्डिंग भी पड़े होंगे, इन्वेस्टमेंट A13 पड़े होंगे बाई बैंक, ये बच्चे भूल जाते हैं। ये कैश इनफ्लो है, आइए का ही है, बट PL में नहीं जाता है, इन्वेस्टमेंट पे। एंड कभी कभी पेपर सेटर ना आपके साथ मोए कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट PL में जाता है, कभी कभी पेपर सेटर लिख दिए कि हमने कैपिटल रिजर्व में भेज दिया तो कैपिटल रिजर्व लिख दीजिएगा। और कुछ ना कहा, कुछ भी ना कहा, तो PL प्यारा है, PL दुलारा है, वही जाएगा। आइए क्लास 11 का एक एग्जाम्पल, पूरे अकाउंट्स पढ़ाएंगे तो इंटरमीडिएट का, सोल्व करवाएंगे इंटरमीडिएट का, पेपर का तैयारी करेंगे इंटरमीडिएट का, बट जो मेरा एग्जाम्पल्स वगैरह रहेगा 11 का। इन्वेस्टमेंट 10,000 ओपनिंग, इन्वेस्टमेंट 10,000 क्लोजिंग, टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD 15,000, इन्वेस्टमेंट 7,000 का 2,000 प्रॉफिट में बेचा तो बाई बैंक 2PL। ये डिविडेंड रिसीव 1500 है लेकिन 500 प्री एक्विजिशन तो बाई बैंक प्री एक्विजिशन, ये हो गया। और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया ये। अब यहां से देखो बैंक 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 बैंक, कैश फ्लो में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, बैंक 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 बैंक, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, और डिविडेंड रिसीव डायरेक्ट 1500 दिखा देना। तो देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, डिविडेंड रिसीव इनफ्लो। आइए फिक्स एसेट्स का परचेज सेल दो टाइप से सिखाएंगे, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट अकाउंट क्लास 11 टू बैलेंस BD ओपनिंग बाई बैलेंस CD क्लोजिंग, फिक्स एसेट्स खरीदने से टू बैंक, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा बाई डेप्रिसिएशन, कभी फिक्स एसेट्स बेचोगे बाई बैंक, लॉस होगा बाई PL, प्रॉफिट होगा 2PL। कभी कभी शेयर्स एसेट्स खरीदते शेयर्स डिवेंचर्स दे देते हैं तो बेटा टू शेयर कैपिटल लिख लेंगे, और ये नॉन कैश। और कभी कभी प्रॉफिट कैपिटलिज्म भेजता है तो वो देख लेंगे बेटा।
ये देखिए ओपनिंग फिक्स एसेट्स 50,000, क्लोजिंग फिक्स एसेट्स 75, टू बैलेंस BD 50, बाई बैलेंस CD 75। फिक्स एसेट्स जिसका WDB बुक वैल्यू 7,000 था, 6,000 में बेचा, बाई बैंक 6,000, लॉस हो गया, बाई PL 1,000। फिक्स एसेट परचेज किया शेयर्स डिवेंचर देकर, तो फिक्स एसेट्स टू शेयर कैपिटल टू डिवेंचर। डेप्रिसिएशन है तो बाई डेप्रिसिएशन, और लेजर बंद करेंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। तो पहले क्रेडिट साइड जोड़ेंगे 6,000 प्लस 1,000 प्लस 8,500 प्लस 75,000, 90,500 माइनस 50,000 माइनस 11,000, ये परचेज 29,500। फिर बैंक 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 सेल और परचेज, और नोट में डालेंगे फिक्स एसेट परचेज बाय शेयर्स। बेटा कभी कभी फिक्स एसेट्स अकाउंट कॉस्ट पे मेंटेन होता है, तो एक फिक्स एसेट्स अकाउंट भी रहेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए क्लास 11 का बच्चा बन के इसका डिटेल अकाउंटिंग सीख लेते हैं, फिर आप लोग CA इंटर पे आएंगे। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स टू बैंक, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे ना तो एंट्री डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा, फिक्स एसेट्स पे नहीं। और जब सेल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स लिखेंगे ही, बट जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन में था ना उसको धक्का मार के फिक्स एसेट्स में डाल देंगे। जब एसेट्स बेचेंगे तो उसका एसेट्स भी चला जाएगा और डेप्रिसिएशन भी चला जाएगा। एक डिस्पोजल अकाउंट खुलता है, आपको नहीं खोलना है। आप जब एसेट्स बेचेंगे उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन टू फिक्स एसेट्स। आइए इससे रिलेटेड दो एग्जांपल दिखाता हूं बेटा। फिक्स एसेट्स ओपनिंग 10,000, फिक्स एसेट्स क्लोजिंग 15, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे दिया, तो फिक्स एसेट अकाउंट कॉस्ट पे। अब फिक्स एसेट्स के अकाउंट पे डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे, जब बेचेंगे तो उसका सारा डेप्रिसिएशन एक साथ फिक्स एसेट्स के सर पे फोड़ देंगे बाय प्रोविजन, अभी फोड़ना नहीं है सर। तो फिक्स एसेट्स कॉस्ट पे टू बैलेंस BD 10,000 और बाई बैलेंस CD 15, और कुछ नहीं दिया, तो क्रेडिट साइड 15, डेबिट साइड 10 टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। तो ये बेटा पैसा गया IA पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे, क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस BD एंड टू बैलेंस CD 6,500। तो इस साल डेप्रिसिएशन लगा है 2,500 PL पे, इनडायरेक्ट मेथड पे काम आएगा। आओ दोस्तों एक सेल के साथ भी बता देता हूं। फिक्स एसेट कॉस्ट 70,000, ओपनिंग क्लोजिंग 90, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग 20, क्लोजिंग 25। फिक्स एसेट्स 10,000 कॉस्ट है, जिस पे डेप्रिसिएशन 7,000 लगाए, तो उसका बुक वैल्यू 3,000 बना, और बेच दिया 4,500 पे, तो प्रॉफिट हो गया 1,500। आइए इसका एंट्री, पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD, फिर प्रोविजन का ओपनिंग बाई बैलेंस BD टू बैलेंस CD। नाउ जब बेचते हैं ना अपन, तो बेचते हैं तो क्या करते हैं, जिसको बेचा है उसका एंट्री 4,500 फिक्स एसेट्स में बाई बैंक सेल, और जब एसेट्स बेचेंगे उसका सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन पे उठा के फिक्स एसेट्स का सर फोड़ देंगे। तो फिक्स एसेट्स में बाई प्रोविजन 7,000, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और PL दिया है, तो बैंक बैलेंसिंग फिगर 30,000 का फिक्स एसेट्स खरीदा। प्रोविजन में ओपनिंग बैलेंस दिया था, क्लोजिंग बैलेंस है, जब एसेट्स बेचेंगे उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन से निकाल के एसेट्स का सर फोड़ देंगे टू फिक्स एसेट्स सारा डेप्रिसिएशन, और बाई प्रोविजन नहीं, बाई PL बाई डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। अब देखो फिक्स एसेट्स का प्रॉफिट लॉस कोई बात नहीं है, बस इतना ही था सर, हाँ इतना ही था। प्रोविजन वाला एग्जाम लास्ट वाला अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना। अब इससे रिलेटेड स्टडी मैट पे कुछ क्वेश्चंस है, उसे देखते हैं। 9, 10, वाह बहुत क्वेश्चन रखा है। फिर फाइनेंसिंग पे आएंगे दोस्तों। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट रियली लाइफ टाइम के लिए मेड इजी बनने जा रहा है। एक्स लिमिटेड पेड एडवांस टैक्स 530,
करंट ईयर, उसमें से 30,000 लॉन्ग टर्म। सर ये तो बेसिक्स में सिखाए थे। हाँ दोस्तों, आपने 530 में 30,000 लॉन्ग टर्म, तो 5 लाख ओए ओए और 30 आईए पे, तो 5 लाख ओए में आउटफ्लो और 30 आईए पे। इंपॉर्टेंट है, मार्क नहीं करोगे तो भी सक जाएंगे। और टीडीएस में बताए थे ना बेटा, मैंने उधर एग्जांपल फिर से, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, अंबानी जी के कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहां से इंटरेस्ट 50,000 पाना है, बट अंबानी जी ने 5,000 आपका काट के 45,000 दिया, बैंक पे 45 आया, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है कि आप ग्रॉस अमाउंट को पूरा इनफ्लो दिखाओ और टीडीएस जो काटा है कैश आउटफ्लो। सर ये तो आप बहुत अच्छा से हमारे बचपना में समझा के आए थे। यस, ग्रॉस दिखाओ, टीडीएस अलग से, टीडीएस जो काटा है इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। ओके ओके। अब बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। यहाँ जितना भी क्वेश्चन रखा है ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ट्रिकी क्वेश्चन है। और ये जो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन दोनों पार्ट मिलके आप पूरा कर लो ना, चैलेंज आपका बिंदास। और सेकंड में तो एमसीक्यूज भी आने वाला है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जैसे बाईवेक में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे ना वैसे। यहाँ पे ओनली इन्वेस्टिंग पूछा है, इन्वेस्टिंग। सो प्लांट एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये डिवेंचर देकर प्लांट खरीदा, नॉन कैश। क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, तो ये इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कैश रिसीव फॉर लॉस ऑफ प्लांट 49,600, unsecured loan given to subsidiary IA 485, interest on loan received IA 82,500 लाइए, pre acquisition dividend received on investment IA 62,400 लाइए, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड नो उल्लू बनावी, आपकी कंपनी ने पे किया FA, टर्म लोन रीपेड नो उल्लू बनाविंग FA आ गया। टीडीएस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 68,000, टीडीएस 8200 डिडक्टेड, ये रिसीप्ट है, तो ये नेट अमाउंट है, इसे अंबानी जी ने काट के दिया है, तो आप जोड़ लीजिए। तो आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 76,200 और टीडीएस को आउटफ्लो, और बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड 84, लॉस 9,600, 84,000 का माल 9,600 पे बेचा, तो ये आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डिवेंचर इंटरेस्ट पे टर्म लोन FA नो उल्लू बनाविंग, प्लांट एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर नॉन कैश आइटम, सो डिस्क्लोजर दिखा देंगे। अब हम लोग चलेंगे हिडन एडजस्टमेंट, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में बेटा शेयर कैपिटल और डिवेंचर, ये दो आइटम्स को बढ़िया से आपको समझाता हूं मैं, और फिर उसके बाद बड़े बड़े सम्स, 3-4 स्पेशल एडजस्टमेंट्स, फिर उसके बाद बड़े बड़े सम्स प्रैक्टिस करेंगे हम। डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट पे बातें करें। पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बेटा 10% डिवेंचर लिखा रहेगा, तो आपको तो पता ही है इंटरेस्ट 10%, 1423 को 50,000 का डिवेंचर था और क्लोजिंग 60,000, तो बेटा इशू ऑफ डिवेंचर साल भर में 10,000 का डिवेंचर हुआ, ये FA में इनफ्लो आएगा। बट मैं यहाँ पे इंटरेस्ट समझाने जा रहा हूँ, इंटरेस्ट 50,000 पे लगेगा ना 60,000 पे, पेपर सेटर पेपर में बताएगा डिवेंचर कब इशू हुआ है। अगर ये 10,000 का डिवेंचर बिगिनिंग में इशू है तो 50 + 10 60,000 पे इंटरेस्ट, डिवेंचर इशूड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 60,000 पे 6,000 इंटरेस्ट। अगर डिवेंचर साल के बीच में 10,000 इशू है तो 50,000 पे 1 साल का, 10,000 पे 6 महीने का। अगर ये नया वाला डिवेंचर साल के लास्ट में इशू हुआ है तो इस पे नो इंटरेस्ट, 50,000 पे साल भर का इंटरेस्ट, ध्यान रखना। अब बेटा कुछ डिवेंचर रिलेटेड आइटम,
फिर उसके बाद कैपिटल रिलेटेड डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 रिडीम एट पार, 100 का डिवेंचर था, डिवेंचर होल्डर को 100 रुपया दे दिया तो कैश आउटफ्लो 100, डायरेक्ट डिवेंचर टू बैंक आउटफ्लो। लेकिन मजा अब आएगा, 100 रुपया का डिवेंचर 110 रुपया रिडम्पशन पे दिया तो कैश आउटफ्लो 110 होगा। एंट्री शेयर और डिवेंचर पे हमेशा फेस वैल्यू, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 और जो 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो ना उसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। उसको या तो एसपी से राइट ऑफ करो या पीएल से, इनडायरेक्ट मेथड में काम आएगा, डायरेक्ट मेथड पे नहीं। अगर पीएल से राइट ऑफ किया, पीएल डेबिट टू बैंक, और ये मजा है 10,000 का डिवेंचर 95% पे रिडीम किया तो आपकी कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया 500। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक, ये कैश आउटफ्लो और ये प्रॉफिट हो गया। बेटा डिवेंचर रिडम्पशन पे प्रॉफिट होता है, कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं, और कभी कैपिटल रिजर्व नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है तो पीएल पे, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे प्रॉफिट होता है तो नॉर्मली कैपिटल रिजर्व होता है, बट आपके बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व है ही नहीं तो आप समझना प्रॉफिट पीएल पे। इनडायरेक्ट मेथड में फिर बुलाएंगे। नाउ बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का लेजर आप सबको आता है, फिर भी क्लास 12 का बच्चा बनिए। बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग। कंपनी ने शेयर इशू किया तो बैंक टू शेयर कैपिटल बाई बैंक, कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया तो बाई बोनस शेयर नॉन कैश, और कंपनी ने बाईबैक किया तो टू बैंक, और कंपनी कभी एसेट्स के लिए भी शेयर्स दे देंगे तो बाई एसेट्स या बाई बिजनेस परचेज मिलेगा, बिजनेस परचेज। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग रहेगा तो कर लेंगे कैलकुलेट। एग्जाम्पल इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल क्लोजिंग 4.5 लाख, तो बाई बैलेंस बीडी 5 लाख, क्लोजिंग 450, 750, इसको 750 कर लेते, चेक कर लेते क्या गड़बड़ है। बोनस शेयर इशूड बाई बोनस शेयर, बोनस शेयर कहाँ से इशू होता है पता ही है, एस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एसपी, पीएल, जनरल रिजर्व टू बोनस शेयर, और फिर बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एसपी, पीएल, जनरल रिजर्व टू बोनस शेयर, फिर बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने फाइनल अकाउंट भी बताया था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बाई बोनस शेयर। नेक्स्ट फिक्स एसेट परचेज शेयर्स एलोटेड, तो फिक्स एसेट्स टू शेयर कैपिटल बाई फिक्स एसेट्स, एंड इक्विटी शेयर्स बॉट बैक 60,000, इक्विटी शेयर बाईबैक करेंगे 20% प्रीमियम बाईबैक का भी रैपिड रिवीजन है आपके पास। इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 और प्रीमियम ऑन बाईबैक को एसपी पीएल से राइट ऑफ कर लेते हैं टू बैंक। तो शेयर कैपिटल में टू बैंक 60,000 दिखाएंगे बट आउटफ्लो 72,000, और फिर टू बैलेंस सीडी दिया था तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर परचेज निकल जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, डेबिट साइड 8,10,000 माइनस 5,90,000 माइनस फिक्स एसेट्स 220, तो ये काम हो गया शेयर्स का। तो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स 220 और बाईबैक से जाएगा 72,000। ओके, नाउ जब इक्विटी शेयर्स है तो डिविडेंड भी होगा, डिवेंचर है तो इंटरेस्ट होगा, इक्विटी शेयर्स है डिविडेंड होगा। तो बेटा अगर आपके बैलेंस शीट में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है, फाइनल अकाउंट में पढ़ाए थे, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देना बाद में इक्विटी, डिविडेंड के बारे में उधर भी पढ़ाया था, फिर भी फटाफट देख लो। डिविडेंड डिक्लेयर करते साल के लास्ट में पीएल टू डिविडेंड डिक्लेयर, और नेक्स्ट ईयर पे करते डिविडेंड पेबल टू बैंक, और किसी का एड्रेस नहीं मिलेगा तो डिविडेंड अनपेड अकाउंट पे चला जाता है। से आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10,000 पे करेंगे बट एक शेयर होल्डर का एड्रेस ही नहीं मिला, 500 पा रहा था तो अनपेड, तो पेड कितना हो जाएगा 9,500,
ओपनिंग डिविडेंड पेबल, क्लोजिंग डिविडेंड पेबल दिया है तो हमेशा लास्ट ईयर वाला इस साल पेड हो जाएगा और करेंट ईयर वाला डिक्लेयर, प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह है बेटा। डिविडेंड पेबल का अकाउंट्स देखिए, बाई बैलेंस बीडी 10,000 था, टू बैंक खत्म पुराना वाला। टू बैलेंस सीडी कहाँ से आया, पीएल से डिक्लेयर्ड, इनडायरेक्ट मेथड में काम आएगा बेटा। मई 18 में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू डिस्क्लोज फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आप कैसे दिखाएंगे बेटा, ये इनडायरेक्ट मेथड से है तो इसका हम लोग ओनली आइए एफए देख लेते हैं और इनडायरेक्ट मेथड जब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इनडायरेक्ट मेथड बोला मैं आऊं, हाँ बाबा आपको आना है, थोड़ा रुकिए, पहले थोड़ा रुकिए, बच्चों का दिमाग कूल कीजिए, उसके बाद आइए। 10% डिवेंचर इशूड, साल के शुरुआत पे 1.10 था, साल के लास्ट में 77, तो रिडम्पशन हुआ 5% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बेटा 1,10,000 माइनस 77,000 33,000 और 5% प्रीमियम इंटू 105% 34,650। ये देखिए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 34,650 और डिवेंचर है तो इंटरेस्ट भी होगा 10%, रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 1,10,000 पे 10%, 11,000 का डिविडेंड बना एक साल का। अनपेड था ओपनिंग, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पे करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पे नहीं करेंगे, तो 11,000 प्लस 275 माइनस 1175, 10,100 इंटरेस्ट पे करेंगे, तो एफ ए का चल रहा है नाउ। और इनडायरेक्ट मेथड वाला अभी हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, अभी आने वाला है नॉलेज। डेटर्स ये भी नहीं देखना है, ओए का है। 10% बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 350, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 350, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया बट 10% पे इंटरेस्ट 35,000 मिलना चाहिए और 10,500 मिला ही नहीं, तो 35,000 से 10,500 ये हो जाएगा और बाकी ओए पे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। अब हम लोग चलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओए इनडायरेक्ट मेथड। बेटा डायरेक्ट मेथड में जो सेल परचेज एस पी ई, एस पी ई लिए थे ना, सेल परचेज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वही ओए ओए टैक्स पेड वगैरह सब बात, तो सेल परचेज एक्सपेंसेस ले लिए थे वहां पे। अभी इनडायरेक्ट मेथड में बोला था ना पीएल से लो, तो सर पीएल में सेल परचेज भी आ गया, एक्सपेंसेस भी आ गया, प्लस इसमें तो डेप्रिसिएशन भी आ गया, इसमें आईएएफ आया, सबको हटा के बाहर फेंक देंगे। ओके, तो ध्यान से देखना, कैश फ्लो फ्रॉम ओए स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से शुरू करना, एनपीएल में सब कुछ आता है, कैश, नॉन कैश, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, बट कैश फ्लो फ्रॉम ओए में सिर्फ कैश आइटम, ऑपरेटिंग आइटम चाहिए, इसलिए अपने नॉन कैश आइटम को रिमूव करेंगे, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट बेचना सब हटा देंगे, दैट्स इट, इतना ही था। और बेटा आपको पता है, याद होगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैसे निकाले थे, क्रेडिट सेल प्लस ओपनिंग डेटर माइनस क्लोजिंग डेटर। तो बेटा क्रेडिट सेल पीएल का प्रॉफिट उठाए तो क्रेडिट सेल तो आ गया, बट आपको तो ओपनिंग क्लोजिंग डेटर भी तो एडजस्ट करना पड़ता था ना, आप जो हमने सिखाया था। हाँ सर अभी सिखाया था, याद है सर, कोई बात नहीं, टफ ना लगे, फीलिंग्स आए, ये देखो, ये देखो, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग डेटर्स बी आर, तो इसीलिए
जब इनडायरेक्ट मेथड भी करेंगे ना तो ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स को कुछ कुछ करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो दो काम करना है, नेट प्रॉफिट लेंगे तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आ गया, सबको धक्का मार के निकाल देंगे, और ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स को एडजस्ट करेंगे तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स को आउटफ्लो दिखाएंगे, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स इनफ्लो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इनफ्लो और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आउटफ्लो। ये ध्यान रखना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स इनफ्लो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स आउटफ्लो। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आपने पेमेंट कर दिया आउटफ्लो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इनफ्लो। बेटा कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देना है। ये देखो सेल्स 1000 है, डेटर्स 50, डेटर्स 60, तो आप लोग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या करते थे, 1000 में 50 प्लस 60 माइनस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1000 में 50 प्लस 60 माइनस 990। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग पीएल ले लेंगे तो पीएल में सेल आ गया 1000 और इंक्रीज इन डेटर्स माइनस कर देंगे तो 990 आ जाएगा। परचेज 400 है, क्रेडिटर्स ओपनिंग 40 क्लोजिंग 45, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स 400 प्लस 45 माइनस 40, 40 प्लस माइनस 45 395 लेते थे, तो आपने पीएल से परचेज ले लिया 400, तो 400 तो गया नहीं, तो इंक्रीज इन क्रेडिट इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 40 क्रेडिटर्स है ओपनिंग, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स हो गया बेटा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिट, ये गलती लिख दिया, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स इनफ्लो दिखा देंगे 5, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, इनफ्लो दिखा देंगे 5, तो 400, ये डिक्रीज गलत करके प्रॉब्लम, 400 माइनस 5 395, तो इसका लॉजिक दे दिया। बट वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में ध्यान रखना, पहले एक बार फिर से बोल देते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स आउटफ्लो क्यों होता है बेटा, यहां से देख लेना, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स इनफ्लो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इनफ्लो, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आउटफ्लो, ये एग्जांपल आपको बता देगा, वो उधर पढ़ लिए थे। बट वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते समय ना ये आइटम्स को इंक्लूड नहीं करना। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होता है, सीएसीएल में आप लोग बहुत सारे आइटम्स डाल देते हैं, कैश बैंक भी होता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्रीपेड, ये सब भी आ जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स आता है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में। बट यहाँ पे ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि कैश इन बैंक करंट एसेट्स का आइटम है, बट वर्किंग कैपिटल में नहीं डालेंगे, सीसी में आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट का आइटम है, यहाँ नहीं डालेंगे, सीसी में आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं, वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि टैक्स पेड अलग से, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, जो आइटम सेपरेटली ट्रीट होता है, जिस आइटम को अलग से दिखाते हैं उसे वर्किंग कैपिटल में रिपीट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ध्यान देना। अब दोनों नोट्स को कंबाइन कर लेंगे तो आपका ये फॉर्मेट इनडायरेक्ट मेथड का ओए ओए बना, और टैक्स पेड के बाद तो सब तो डायरेक्ट मेथड के तरह ही है, सिर्फ एसपीई बवाल कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन, पीडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, interest received paid, profit loss on sale of assets, goodwill written off, loss on debentures, preference shares, ये सब पे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ, पीएल में प्लस हुआ तो माइनस करेंगे, माइनस हुआ तो प्लस करेंगे, इस प्रॉफिट को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, इसके बाद रिलैक्स पानी पीना, ओए ओए होगा बेटा, बहुत सारे सम्स कराएंगे, टेंशन मत लेना। इसके बाद रिपीट रिपीट रिपीट, तो पहला आइटम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। कभी कभी पीएल दे दिया है तो वहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख जाएगा, उसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ले लेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पीएल नहीं देता है, दो बैलेंस शीट देता है, तो बैलेंस शीट से हम लोग
प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालेंगे देखना। तो पहले देखना पीएल दिया, हाँ थैंक गॉड आपने आसान कर दिया, सिंस पीएल गिवन, और तो फिर वही ले लेंगे, और कोई जनरल रिजर्व डिविडेंड का कोई एडजस्टमेंट नहीं, देखना ही नहीं है। अगर बैलेंस शीट से पीएल उठाओगे तो पीबीटी इज नॉट गिवन, पैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में देखना आपको फाइनल अकाउंट सिखाए थे, ओपनिंग पीएल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस करते, जनरल रिजर्व डिविडेंड डिक्लेयर्ड माइनस करते क्लोजिंग पीएल। तो ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, इसका इंतजार बोलो ना पैट का। तो पैट कैसे निकलेगा मेरे यार, क्लोजिंग पीएल में जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर किया प्लस करेंगे डिविडेंड डिक्लेयर्ड, क्लोजिंग पीएल से ओपनिंग पीएल माइनस करके जनरल रिजर्व जो पीएल से बनाए थे माइनस किए थे प्लस करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड प्लस करेंगे, तो पैट आ गया। पैट में प्रोविजन फॉर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट करेंगे तो पीबीटी ईओआई। बेटा इसको मैं अच्छा से समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहेंगे। ये देखिए एग्जाम ओरिएंटेड, अगर पीबीटी नहीं दिया है पेपर सेटर ने तो इंक्रीज इन पीएल ले लेंगे, क्लोजिंग पीएल माइनस ओपनिंग पीएल, क्लोजिंग पीएल माइनस ओपनिंग पीएल। कभी क्लोजिंग पीएल कम है ओपनिंग पीएल ज्यादा है तो नेगेटिव में ले लेना। एड ट्रांसफर टू रिजर्व, आप पीएल में ले बैलेंस शीट में ले जाते समय पीएल कुछ रिजर्व माइनस किए थे वो प्लस, डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर में प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ पीएल से प्लस करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड प्लस करेंगे, ये यू विल गेट पीबीटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी प्लस कर देंगे तो पीबीटी ईओआई निकल गया। रिजर्व के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लो, ओपनिंग रिजर्व 10,000, क्लोजिंग रिजर्व 17, तो बाई बैलेंस बीडी 10, टू बैलेंस सीडी 17, कहाँ से आया रिजर्व पीएल से, बाई पीएल बैलेंसिंग फिगर। तो जब हम लोग इंक्रीज इन पीएल करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस कर देंगे। बेटा और क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पे टेंशन नहीं लेने का, आरजी है तो फिर डरने की बात नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक, बेटा स्टॉक का एडजस्टमेंट, बेटा अपने कैश फ्लो देख रहे हैं तो पैसा आएगा जाएगा कॉस्ट में। कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, स्टॉक कभी ओवर वैल्यूड कर दिया कभी अंडर वैल्यूड, तो टन से स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है, कॉस्ट प्राइस पे, और स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड कर दिया तो उन्होंने प्रॉफिट बढ़ा दिया, प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा। अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड कर दिया तो प्रॉफिट भी कम गया, आप कॉस्ट पे करोगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ध्यान से देखना, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड, तो हम लोग प्रॉफिट भी कम करेंगे स्टॉक भी कम करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, प्रॉफिट अंडर स्टेटेड, तो हम लोग प्रॉफिट को भी बढ़ाएंगे स्टॉक को भी। फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इन्वेंट्रीज को कॉस्ट पे लेना बाबू। एग्जाम्पल देखो, स्टॉक वैल्यू डेट कॉस्ट लेस 10%, स्टॉक का वैल्यू 100 रुपया का कॉस्ट था तो 90% पे कर दिया 10,800, तो फिर हम लोग 90% ऑफ कॉस्ट 10,800, तो कॉस्ट निकालेंगे 10,800 बाई 90%, 12,000 रुपया स्टॉक का वैल्यू होगा, उन्होंने 10,800 दिखाया तो फिर 1,200 रुपया स्टॉक का वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा 1,200, एंड क्लोजिंग स्टॉक 10,800 दिखाए वो भी बढ़ जाएगा 1,200। तो सर आपने 90% क्यों लिया, बेटा स्टॉक वैल्यूड एट 10% लेस कॉस्ट 10,800, तो कॉस्ट तो आपको पता नहीं है, लेट कॉस्ट मान लेंगे 100 लेस 10%, तो वैल्यू किया 90% ऑफ कॉस्ट, तो वैल्यू 10,800 दिया है बाई 90% करेंगे तो कॉस्ट हो जाएगा 12,000, तो इंक्रीज इन स्टॉक 1,200 रुपया। कभी ओवर वैल्यूड पर करेगा तो 110% हो जाएगा
बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडजस्टमेंट, इसको लेकर 2-3 सम्स कराऊंगा मैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट कभी दे देगा ना, तो ध्यान से देखना बेटा, दो तरीका है ट्रीटमेंट करने का। फर्स्ट, टेकन डेटर्स को टेकन नेट ऑफ प्रोविजन, जब बैलेंस शीट में डेटर्स रहेगा प्रोविजन माइनस करने के बाद वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। आप इसी को याद रखना, डेटर्स आर टेकन आफ्टर पीडीडी, नो एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट और पीडीडी, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे बैड डेट पीडीडी का। एग्जाम्पल से समझिए, संडी डेटर्स ओपनिंग 11,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000, तो आपका डेटर्स बना 10,000। करेंट क्लोजिंग आपका डेटर्स 15,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,500, तो आपका क्लोजिंग डेटर बना 12,500। आपकी मर्जी, आप ये सब इग्नोर करो। नेट इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, आउटफ्लो 2,500 दिखा सकते हो। एक ऑप्शन ये, कोई पीडीडी कोई बैड डेट अलग से दिखाना नहीं है। और दूसरा क्या कर सकते, नहीं सर हम लोग ग्रॉस पे जाएंगे, पीडीडी पीएल से माइनस हुआ प्लस करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हो। 11,000 का ओपनिंग डेटर, 15,000 का क्लोजिंग डेटर, इंक्रीज इन डेटर 4,000 आउटफ्लो, और पीडीडी का लेजर बना लो, ओपनिंग पीडीडी 1,000, क्लोजिंग पीडीडी 2,500, पीएल से आया 1,500, तो पीएल में इंक्रीज इन पीडीडी नॉन कैश था, 1,500 प्लस कर देंगे तो अल्टीमेटली 2,500। आपकी मर्जी, पीडीडी दिया है तो लेजर से आओ, पीडीडी का अलग ट्रीटमेंट, पीएल में प्लस करो, वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा। या किसके पास इतना टाइम है भाई, याद कर लेगा, आप अपने को याद कर लेना है। जो भी वर्किंग कैपिटल का आइटम्स हो गया उसको अलग से नहीं दिखाएंगे, नेट ऑफ पीडीडी लेकर डायरेक्ट कर लेंगे। पीडीडी भूल जाओ, बैड डे भूल जाओ, वाह बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक्सचेंज गेन लॉसेस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट और बिजनेस परचेज, और बेटा रिपोर्टिंग कैश फ्लो नेट बेसिस। फिर इन तीन कंसेप्ट के बाद आराम से हम लोग सम प्रैक्टिस करेंगे। एक्सचेंज गेन लॉसेस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कभी आपके फॉरेन बैंक पे पैसा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो प्रॉफिट लॉस होता है, तो अपने पीएल में डाल देते, तो वो नॉन कैश आइटम है तो पीएल से उसको हटा लेंगे बेटा। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आर नॉन कैश आइटम्स, एग्जाम्पल है। Therefore, exchange gain losses affecting PL adjusted in OA, अगर गेन हुआ था तो PL में प्लस किया था तो माइनस कर देंगे, लॉस हुआ था तो PL से माइनस किया था प्लस, तो एक पॉइंट ये। While exchange difference on cash and cash equivalent, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक्सचेंज डिफरेंस है, आर शोन सेपरेटली टू रिकॉन्साइल ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस। बेटा इस पे एक क्वेश्चन तो है ही, और एक बड़ा क्वेश्चन भी मैं पार्ट 2 में कवर करने वाला हूँ, जरूर से देखना। ध्यान से देखो, जेट लिमिटेड हैज नो फॉरेन करेंसी कैश बैलेंस कैश फ्लो ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड, कोई भी कैश फ्लो नहीं है। इट हेल्ड डिपॉजिट्स इन बैंक इन फ्रांस, द बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर फ्रांस करेंसी पे 1 लाख एंड 1,05,000, एक्सचेंज रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 82 था, तो यानी ओपनिंग वैल्यू हो गया 82 लैक्स और क्लोजिंग 1,05,000 है, तो इंटू 85 89,25,000। द इंक्रीज इन डिपॉजिट 5,000 का डिपॉजिट बढ़ गया ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड लास्ट डे, साल के लास्ट में फ्रांस बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो ये तो कैश आया ही है, बट बाकी का देखो ध्यान से, डिपॉजिट्स 82 लाख, ओपनिंग बैलेंस शीट में 89,20,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट, सो हाउ ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। तो ध्यान से देखना, ओपनिंग क्लोजिंग इंक्रीज 5,000, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कैश रिसीव्ड
इनटू बैंक डिपॉजिट, ये तो कैश रिसीव्ड है, इसको कुछ नहीं देखना है आपको। बट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में इसको दिखा देंगे। अगर इन्वेस्टिंग पे है तो 5,000 इंटू 85 4,25,000। आईए में आप इसको इनफ्लो दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट मिला मतलब पैसा मिला। बट इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ध्यान से देखना बेटा। क्लोजिंग 89,25,000 है, ओपनिंग 82 लाख, 7,25,000 का डिफरेंस है। उसमें से 4,25,000 का डिफरेंस इंटरेस्ट के लिए वो हो गया, वो कैश इनफ्लो था। बट बाकी का एक्सचेंज डिफरेंस आया है 3 लाख, ये फ्लक्चुएशंस के लिए आया, फ्लक्चुएशंस के लिए। सो इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट के कारण 3 लाख हुआ है। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, एक्सचेंज 3 लाख शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये गेन हो गया ना बेटा, 82 रुपीज़ का 85 हो गया, तो 1 लाख पे 3 रुपया आप पीएल में इनकम दिखा दिए। और एक सम्स के साथ भी सिखाएंगे, तो पीएल से माइनस करेंगे नॉन कैश इन ऑर्डर टू रिकॉन्साइल ओपनिंग बैलेंस के साथ विद क्लोजिंग। एक्सचेंज डिफरेंस 3 लाख शुड बी एडेड टू ओपनिंग बैलेंस। या तो ओपनिंग बैलेंस पे 3 लाख रुपीज प्लस कर दीजिए, या क्लोजिंग बैलेंस से 3 लाख माइनस कर दीजिए। एस में लिखा है ओपनिंग बैंक बैलेंस को 3 लाख प्लस कर देंगे नोट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। इंटरेस्ट के लिए जो पैसा आया है वो ओके है, नो प्रॉब्लम। और बाकी का जो अमाउंट है उसके लिए आपको एक्सचेंज डिफरेंस के कारण है वो पैसा आया गया नहीं, वो 3 लाख पीएल से माइनस करके ओपनिंग बैलेंस पे प्लस कर देंगे। हालांकि क्लोजिंग बैलेंस से माइनस करने से भी होता है, बट ओपनिंग बैलेंस पे प्लस कर देना। नेक्स्ट है बेटा एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सब्सिडरी। आपने किसी बिजनेस को खरीदा है, तो बिजनेस खरीदने रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट 2 लाइन समझ लीजिए। और क्लास 12 का कंसेप्ट है, एमलगेमेशन में भी पढ़े होंगे, फिर उसका कैश फ्लो में कैसे करना है बताएंगे। नेटो, जब बिजनेस खरीदते हैं ना तो किसी का एसेट्स लाइबिलिटीज आता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज को बोलते हैं नेटो। और जो पैसा देते हैं पीसी, परचेज कंसीडरेशन। अगर आपने ज़्यादा पैसा दे दिया तो गुडविल बनता है, आपने कम पैसा दिया तो कैपिटल रिजर्व। ये बेसिक्स याद रखेंगे एमलगेमेशन से। अब परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। इसके लिए जो पैसा जाएगा आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे, और इसको सेपरेटली दिखाएंगे, पैसा आएगा तो इनफ्लो, जाएगा तो आउटफ्लो। एंड करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज जो टेक ओवर किए हैं बिजनेस परचेज पे, तो वो नॉन कैश वगैरह आइटम होगा क्योंकि आईए में आ जाता है। तो करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू को हम लोग हटा के कंपेयर करेंगे। एक्सक्लूड करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज टेकन ओवर। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट पे करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज को एक्सक्लूड करेंगे। बेटा इस पे जब मैं सम लूंगा, एक सम रखा हूं, तो आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे। बट याद रखना, बिजनेस खरीदना आइए आइए आइए, और बिजनेस खरीदने से स्टॉक भी आया तो वो तो ओए का आइटम में आइए वाला आइटम मर्ज हो गया, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, बिजनेस परचेज जो आया माइनस कर देंगे। दोस्तों एक बच्चा सा एग्जाम्पल देखिए। निशान टुक ओवर प्रशांत लिमिटेड, फिक्स एसेट्स 50,000, करेंट एसेट्स 30,000, करेंट लायबिलिटीज 20,000, तो 50 30 80 माइनस 20 60,000 नेटो। अगर आपने पीसी 70,000 दिया तो गुडविल 10,000, अगर पीसी आपने 65 दिया तो कैपिटल रिजर्व 5,000। एंट्री भी देख लीजिए, बिजनेस परचेज थ्रू प्रशांत, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, गुडविल, करंट लायबिलिटी, बिजनेस परचेज प्रशांत तो इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटा यहाँ पे ये जो करंट एसेट्स 30,000 आया ना, और करंट लायबिलिटीज 20,000 आया ना, क्लोजिंग करंट एसेट से 30,000 माइनस करेंगे, क्लोजिंग करंट लायबिलिटी से 20,000 माइनस करेंगे, सम आएगा बेटा। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर दोस्तों, रिपोर्टिंग ऑफ कैश फ्लो नेट बेसिस। नहीं नहीं नहीं,
कैश फ्लो नेट बेसिस नॉट अलाउड, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का नॉट परमिटेड टू रिपोर्ट ऑन नेट बेसिस। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन खरीदा 80,000 का और बेचा है 20,000, इट कैनॉट बी नेटेड। आप नेट कैश आउटफ्लो 60,000 नॉट अलाउड, आपको एक बार आउटफ्लो 80,000 इनफ्लो 20,000 दिखाना है। एग्जाम्पल देखिए, गार्डन लिमिटेड एक्वायर्ड फिक्स एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख में एंड ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड फर्नीचर 5 लाख में। तो अब ये 20 लाख को आउटफ्लो दिखाइए, 5 लाख को इनफ्लो दिखाइए। और कैन कंपनी डिस्क्लोज नेट कैश फ्लो परचेज फिक्स नेट? नो। और ये आरटीपी सितंबर 25, क्या पता 26 के एग्जाम पे आएगा। शुड नॉट बी रिपोर्टेड सेपरेटली, मेजर क्लासेस ऑफ ग्रोस कैश रिसीव कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो अलाउड नहीं है, ऑपरेटिंग तो बैंक वैंक के लिए अलाउड है, अभी पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। बैंक वगैरह के लिए फाइनेंसिंग पे अलाउड, 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 बैंक वगैरह के लिए, बैंक के लिए। ऑपरेटिंग भी अलाउड है बैंक के लिए, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नॉट अलाउड। हेंस कंपनी कैनॉट डिस्क्लोज नेट कैश फ्लो एक्विजिशन, इनको अलग अलग दिखाना है। नाउ बेटा कब दिखा सकते हैं, तो ध्यान से देखना। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये बेसिकली बैंक वगैरह दिखा सकता है। कस्टमर के भी आप पे पैसा लिया और कस्टमर और मैं प्रेरणा के भी आप पे बैंक पैसा लेता है आपसे, फिर हमें देता है, तो वो नेट ऑफ करके दिखा सकता है। परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी, फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, एक्सेप्टेंस रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, प्लेसमेंट विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स विथ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये अलाउड है। इसको थोड़ा सा थ्योरी पर्पस के लिए आप देख लेना। इस चैप्टर में 2 ही थ्योरी है, व्हाट इज सीसी एंड दिस। एग्जाम के लिए मेमोरी रूल याद रखना, IAFA नो नेटिंग सो सेपरेटली, कस्टमर रिलेटेड क्विक टर्नओवर, वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से बैंक वैंक पे पैसा आता है, नेटिंग अलाउड, वो भी कस्टमर रिलेटेड। फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस के लिए नेटिंग अलाउड, नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है। तो बेटा अपने 13, 14 तो कर ही लिए थे, 15 भी कर लिए थे। अब 16 से OA का इनडायरेक्ट मेथड में बढ़िया से समझाऊंगा, 17 बड़े बड़े क्वेश्चन से समझाऊंगा, 18 बड़े बड़े क्वेश्चन से समझाऊंगा, 19 से लेज़र बना के कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है समझाऊंगा, और फिर 20 कहाँ गया भाई, 20 भी है, 21 RTP सितंबर 25, इसे भी समझाऊंगा अच्छी तरह से। फिर 22 यहाँ भी कुछ लेज़र बनाना है, मई 25 में आया था, ये भी डिस्कस करूंगा। RTP नवंबर 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना सारा एडजस्टमेंट्स दे रखे, सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। और ये 1 मिनट बिजनेस का एक क्वेश्चन डाला हूँ, ये डिस्कस करूंगा, बट इस साथ में और भी क्वेश्चंस आएगा। अब इसके लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा दोस्तों, अच्छा से रिवाइज करना। और इनडायरेक्ट मेथड का OA अच्छा से रिवाइज मत करना, इनडायरेक्ट मेथड का OA कल मैं फिर आके रिवाइज कराऊंगा। फॉरेन एक्सचेंज वाला भी ऊपर ऊपर ही देखना, सम्स के साथ सिखाऊंगा। और बिजनेस परचेज, तो इनडायरेक्ट मेथड, बिजनेस परचेज, फॉरेन एक्सचेंज बहुत धूम मचाने वाले हैं। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज करना। और कमेंट सेक्शन पे कमेंट नहीं डाला तो फिर क्या डाला यारो, जरूर से कमेंट सेक्शन में डालना। टेक केयर, बाय बाय।